दोस्तों आज की वीडियो में हम 5 ऐसे ताकतवर राजाओं के बारे में बात करने वाले भारत के जो पैदा तो हिंदू हुए थे लेकिन बाद में इस्लाम से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म अपना लिया। इन राजाओं ने इस्लाम तो कबूल किया ही, साथ ही में इन राजाओं का भारत में इस्लाम के प्रचार में भी काफी बड़ा हाथ रहा है। इस लिस्ट में जिस राजा का नाम पहले नंबर पर आता है उस राजा का नाम है राजा चेरामन पेरुमल। आपको बता दें कि राजा चेरामन पेरुमल ने ही भारत की पहली मस्जिद बनवाई थी, जिसे हम और आप चेरामन जुमा मस्जिद के नाम से जानते हैं, और ये मस्जिद केरला में आज भी मौजूद है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि चेरामन जुमा मस्जिद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे ही बनाई गई थी, और राजा चेरामन पेरुमल भारत के उन चुनिंदा राजाओं में से एक है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने में कामयाब हुए थे। इतिहासकारों के मुताबिक राजा चेरामन पेरुमल अरब जाकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो मुलाकात किए ही थे, साथ ही में उन्होंने मुलाकात के बाद ही इस्लाम धर्म को भी अपना लिया था। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राजा चेरामन पेरुमल को एक नया नाम दिया और वो नाम था ताजुद्दीन। अब बात करते दोस्तों हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपनाने वाले भारत के दूसरे ताकतवर राजा के बारे में। इन 5 राजाओं में से दूसरे नंबर पर नाम आता है जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का। आपको बता दें कि जलालुद्दीन मोहम्मद शाह बंगाल के राजा गणेश का बेटा हुआ करता था, और इस्लाम धर्म अपनाने से पहले लोग इसे यदु गणेश के नाम से ही जाना करते थे। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह को आज भी बंगाल के सबसे ताकतवर राजाओं में से एक माना जाता है। आपको बताते चले कि जलालुद्दीन मोहम्मद शाह ने इस्लाम तो कबूल किया ही था, साथ ही में उन्होंने मस्जिद और मदरसों का भी बड़े पैमाने पर निर्माण किया था। यहाँ तक कि दोस्तों जलालुद्दीन मोहम्मद शाह के दौर में ही इस्लामिक लिटरेचर को बंगाली भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह के दौर में बंगाल भारत का एक अमीर शहर तो बना ही था, बल्कि इसकी सरहदें भी अब बर्मा तक पहुँच चुकी थी। मोहम्मद शाह के दौर में बंगाल इतना मशहूर हो चुका था कि दुनिया के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ घूमने आया करते थे। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जलालुद्दीन मोहम्मद शाह ने अपनी रियासत के सिक्कों पर कलमा भी लिखवाया था। बात करें दोस्तों हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपनाने वाले तीसरे ताकतवर राजा के बारे में, तो वो नाम आता है मुर्शिद कुली खान का। आपको बता दे दोस्तों कि इस्लाम धर्म अपनाने से पहले मुर्शिद कुली खान का असली नाम सूर्य नारायण मिश्रा हुआ करता था। मुर्शिद कुली खान की पैदाइश सन 1660 में दक्कन में हुई थी, लेकिन दोस्तों इतिहासकारों की माने तो मुर्शिद कुली खान को बंगाल का पहला नवाब भी माना जाता है, और मुर्शिद कुली खान ने बंगाल पर लगातार 10 सालों तक राज किया था। इतना ही नहीं बल्कि मुर्शिद कुली खान मुगल सल्तनत के भी काफी ज्यादा करीबी हुआ करते थे, बल्कि उन्होंने मुगल सल्तनत के आखिरी सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब आलमगीर के साथ काम भी किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि औरंगजेब आलमगीर ने ही सबसे पहले मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान बनाया था। मुर्शिद कुली खान की गिनती अपने दौर के सबसे ताकतवर नवाबों में की जाती थी। आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि शहर मुर्शिदाबाद का नाम औरंगजेब आलमगीर ने मुर्शिद कुली खान के नाम पर ही रखा था। यहाँ तक कि दोस्तों भारत के सबसे बड़े कारवा सराय का निर्माण भी मुर्शिद कुली खान ने ही करवाया था। बात करें दोस्तों इस लिस्ट के चौथे ताकतवर राजा के बारे में जो हिंदू से मुसलमान बन गए थे, तो वो नाम आता है सोनपर पाल का। आपको बताते चले दोस्तों कि राजा सोनपर पाल के पिता का नाम राजा लखन पाल हुआ करता था, जो कोटला के एक ऐसे हुक्मरान हुआ करते थे जो नस्ली तौर पर तो राजपूत थे। मगर दोस्तों बात करें राजा सोनपर पाल के बारे में तो इनको मेवात के सबसे ताकतवर हुक्मरानों में से एक माना जाता है। अगर बात करें ऐतिहासिक तौर पर तो सन 1355 ईस्वी में राजा सोनपर पाल इस्लाम के सबसे पवित्र किताब कुरान से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म अपना लिए थे। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अपना नया नाम नहर खान रखा था, और इसी नाम से उन्होंने मेवात की गद्दी पर राज किया था। इतना ही नहीं दोस्तों बल्कि भारत में इस्लाम के प्रचार में भी इनका काफी बड़ा किरदार रहा था। सुल्तान फिरोज शाह के साथ मिलकर राजा सोनपर पाल ने भारत के अलग अलग इलाकों में मदरसे और मस्जिदों का बड़े पैमाने पर निर्माण भी कराया था। इस तरह राजा सोनपर पाल यानी राजा नहर खान ने भारत में इस्लाम के प्रचार में एक अहम किरदार निभाया था। बात करें दोस्तों हमारे लिस्ट के आखिरी राजा यानी 5वें राजा के बारे में जिन्होंने हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपनाया, तो वो नाम आता है नसीरुद्दीन खुसरो शाह का। आपको बता दें कि खुसरो शाह की पैदाइश 1270 में गुजरात में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि खुसरो शाह ने इस्लाम धर्म अपनाते ही पूरे दिल्ली सल्तनत की तस्वीर ही बदल दी थी। सबसे पहले तो उसने अलाउद्दीन की खिलजी सल्तनत पर हमला किया, फिर उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर खुद विराजमान हो गया। इतिहासकारों की माने तो खुसरो शाह दिल्ली का पहला सुल्तान था जो हिंदू से मुसलमान बना था। इसके मुसलमान होते ही दिल्ली की एक बड़ी आबादी भी मुसलमान हो गई थी। इतना ही नहीं बल्कि इसने अपने दौर में काफी सारे मस्जिद और मदरसों का भी निर्माण कराया था। तो दोस्तों ये थे भारत के इतिहास के वो 5 राजा जिन्होंने इस्लाम से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म को अपना लिया था। लेकिन दोस्तों हमें हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे अनगिनत राजाओं के नाम देखने मिलते हैं जो किसी न किसी चीज से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म को अपना लिया था। आज की वीडियो को दोस्तों यही पर एंड करते हैं। ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल के आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दे, और साथ ही में वीडियो को भी लाइक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।